दूसरा जो लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं टर्म बूस्टर। सो टर्म बूस्टर को अगर आप ध्यान से सुनिए तो टर्म का मतलब होता है प्रोटेक्शन, कि जितने साल की पॉलिसी है उतने साल तक आप सुरक्षित हैं, और उस सम एश्योर्ड को जो बूस्ट करता है, बढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं टर्म बूस्टर। आई होप क्लियर होगा। सो टर्म बूस्टर का यूज कैसे होता है? सपोज हमने कोई सेविंग प्लान लिया, 1 लाख का पॉलिसी लिया, तो वहां पे जो हमारा सम एश्योर्ड होगा वो 10 लाख का होगा या 11 लाख का होगा, जो आपके सिक्योर लाइफ में लिख के आता है। कोई व्यक्ति कहता है नहीं यार इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो तो आप प्रीमियम 2 लाख कर लो तो 22 लाख का सम एश्योर्ड हो जाएगा। तो नहीं, प्रीमियम 1 ही लाख का रखना है। तो ठीक है भाई, अलग से हम आपको सिर्फ टर्म जोड़ देते हैं 10-11 लाख का, और आप टर्म जोड़ लो ताकि आपका डेथ बेनिफिट 21-22 लाख का हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक राइडर है जिसको हम बोलते हैं टर्म बूस्टर। थोड़ा सा प्रीमियम लेगा, आपके टर्म को, आपके प्रोटेक्शन को बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा, है ना। तो ये दोनों को अगर आप किसी प्लान में दिए हैं तो ये दोनों मिला के जो अमाउंट बनेगा वो डेथ बेनिफिट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, टर्म इलनेस। टर्म इलनेस टर्म बूस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। टर्म इलनेस का क्या मतलब है? ड्यूरिंग टर्म अगर किसी तरह का क्रिटिकल इलनेस आ गया, आप समझ रहे हैं, ड्यूरिंग टर्म अगर आपने किसी पॉलिसी में 50 लाख का, आपका एक पॉलिसी है जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड है 50 लाख, बेसिक सम एश्योर्ड है 50 लाख, और टर्म इलनेस TI है 50 लाख। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका डेथ बेनिफिट तो 1 करोड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका जो बेनिफिट है वो 1 करोड़ है। लेकिन अगर आपको आपके टर्म पूरा होने से पहले कोई डॉक्टर ये लिख के दे देता है कि सर अब आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, हम लोग अपने समाज में सुनते आए हैं कि वो आदमी के पास सिर्फ 3 महीना है, वो आदमी के पास सिर्फ 6 महीना है, अगर इस तरह की बातें लिख के दे देता है डॉक्टर, तो कंपनी क्या कहती है, चूंकि अब आपके पास 3 महीने और 6 महीने का ही समय है, तो ये जो टर्म इलनेस का 50 लाख है वो मैं आपको समय से पहले दे दूंगा, आपके जीते जी दे दूंगा, और जब आपकी डेथ होगी तो बाकी 50 लाख मैं आपको दे दूंगा। ये क्लियर है या नहीं है? स्पष्ट बताइए आप सब। हाँ सर। यस सर, क्लियर है सर। ओके, सर क्लियर है सर। एक्सीडेंटल, सर एक फिर बार से फिर से रिपीट करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिपीट करिए सर। सो टर्म बूस्टर क्या करता है? टर्म को सीधा बढ़ा देता है, बेनिफिट प्रोटेक्शन को बढ़ा देता है। बेसिक सम एश्योर्ड प्लस टर्म बूस्टर दोनों को मिला दें तो एक्चुअल सम एश्योर्ड होता है, डेथ बेनिफिट वही मिलता है। बेसिक सम एश्योर्ड और टर्मिनल इलनेस अगर है तो इसका भी पहला मतलब यही है कि आपका 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, दोनों का जो मिला दें वही डेथ बेनिफिट है। लेकिन टर्मिनल इलनेस ये कहता है कि पॉलिसी टर्म पूरा होने से पहले अगर कस्टमर किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाए जिसमें डॉक्टर लिख के दे दे कि अब आपका जीवन 6 महीने से ज्यादा नहीं है, ऐसे केस में कंपनी कहती है कि जो ये 50 लाख का सम एश्योर्ड है, टर्मिनल इलनेस का है, इसको मैं आपको समय से पहले दे देता हूं, जाओ, और जब उनकी डेथ होगी तो बाकी के 50 लाख मिल जाएंगे। लेकिन दूसरा मतलब यह भी है कि अगर किसी तरह का इलनेस नहीं आया, एकाएक डेथ हुआ, तो कितना मिलेगा? तो 1 करोड़ मिलेगा। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ वो बताइए जी सर। जिन्होंने रिपीट करने बोला था। हाँ सर। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट चलते हैं एक्सीडेंटल पे। एक्सीडेंटल का मतलब क्या है? एक्सीडेंट में डेथ होगा तो इतना सम एश्योर्ड और जुड़ के मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दोनों मिल जुड़ के मिलेगा। अब यहाँ पे लोग डबल बोल देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कस्टमर को डबल बोलते हैं तो उससे पहले ध्यान दीजिए कि क्या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी आपने उतने ही सम एश्योर्ड का चूज किया है क्या? अगर उसका भी सम एश्योर्ड सेम है तो आप डबल बोलिए, नहीं तो बोलिए कि सर दोनों मिला के आपको मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ का डेफिनेशन क्या है? अगर किसी कस्टमर का डेथ एक्सीडेंट होने के 6 महीने के अंदर होता है तो कंपनी उसको एक्सीडेंटल डेथ मानती है। अगर 181वां दिन कोई का डेथ होता है, मान लो आज किसी का एक्सीडेंट हुआ है और 6 महीने के अंदर डेथ हुआ है,
तो उसको एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा। लेकिन एक्सीडेंट के 6 महीने के बाद डेथ होता है तो एक्सीडेंटल डेथ नहीं माना जाएगा। एक सिंपल सा क्लॉज है, बस इसको ध्यान में रखिए और कुछ भी ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। डिजेबिलिटी, डिजेबिलिटी दो तरह का होता है, फुल्ली या पार्शियली। फुल्ली का मतलब होता है कोई भी 2 अंग, पार्शियली का मतलब होता है कोई भी एक अंग परमानेंट डिजेबल हो जाए। परमानेंट का क्या मतलब होता है कि वो अंग अब बन ही नहीं सकता। ऐसे केस में डिजेबिलिटी का सम एश्योर्ड कस्टमर को दिया जाता है। क्रिटिकल इलनेस का क्या डेफिनेशन है? 40 गंभीर बीमारी का लिस्ट है, मैं आपको वो लिस्ट दिखाऊंगा। उसमें से कोई भी बीमारी डायग्नोज हो जाता है, डायग्नोज मतलब सिर्फ लिख के डॉक्टर ने दे दिया, तो कंपनी क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड कस्टमर को दे देती है, कस्टमर के अकाउंट में देती है। उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा, इसका कुछ प्रूफ नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा साइड ये भी है फ्रेंड्स, दूसरा साइड इसका ये भी है कि डॉक्टर अगर क्रिटिकल इलनेस लिखेगा तो उससे पहले तो बहुत तरह का टेस्ट करवाएगा, मल्टीपल टेस्ट करवाएगा, फिर उसमें फाइंडिंग्स आएगा, फिर और टेस्ट करवाएगा, फिर फाइंडिंग्स आएगा, तब जाके लिखेगा कि आपको ये क्रिटिकल इलनेस है। सो निश्चित रूप से कंपनी उसको वेरीफाई करेगी, कंपनी देखेगी कि जो डॉक्टर लिखा है वो किस बैकग्राउंड पे लिखा है, सही है या नहीं है। लेकिन सही पाया जाता है तो वो सम एश्योर्ड कस्टमर को जीते जी दे दिया जाएगा। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि आप इलाज करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। हॉस्पिकेयर, हॉस्पिकेयर एक राइडर है जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए दिया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत सारा डेफिनेशन है, यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है कि कम से कम 24 घंटे का आपका हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, चाहे पेट दर्द से हो, माथा दर्द से हो, बुखार से हो, क्रिटिकल इलनेस से हो, एक्सीडेंट से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सो इसका लिमिट क्या है? इसका लिमिट है सम एश्योर्ड का 0.5% नॉन आईसीयू बेड में और सम एश्योर्ड का 1% आईसीयू बेड में। इसके अलावा इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। सो आई होप ये सारे राइडर आपको क्लियर हुए होंगे, अभी के लिए कम से कम क्लियर हुए होंगे। जब इसको आप बार बार देखिएगा, समझिएगा या लोगों को बताने का प्रयास कीजिएगा तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा, है ना। सो फ्रेंड्स, ये राइडर के बाद चलते हैं उस